नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। तो आज है 23 जून। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन है समुद्री ज्ञान द्वारा हाइड्रोग्राफिक जानकारी, हाइड्रोग्राफी अच्छी तरह से प्रबंधित समुद्र और जलमार्ग की कुंजी, हाइड्रोग्राफी नीली अर्थव्यवस्था को रेखांकित करना, हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकी को सक्षम करना। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकी को सक्षम करना। पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी के महत्व को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विषय हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना है। हाइड्रोग्राफी अनुप्रयुक्त विज्ञान की शाखा है जो महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों जैसे जल निकायों की भौतिक विशेषताओं के माप और विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 राज्यों में। पढ़ते इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में ग्रामीण कल्याण योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। यह अभियान प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा और स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। अभियान का संचालन जिलों में कॉमन सर्विस सेंटरों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। अभियान 125 दिनों का है जो मिशन मोड में काम करेगा। अभियान के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में 25,000 से अधिक प्रवासी कामगारों के साथ कुल 116 जिलों को चुना गया और इसमें 27 आकांक्षी जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दुनिया भर में बने रहने के कारण निम्न में से किसने लगभग 25 अरब डॉलर के आपातकालीन वित्त पोषण के साथ 17 देशों का समर्थन किया? ऑप्शन है विश्व बैंक ने, IMF ने, ADB, AIB ने। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, IMF ने। पढ़ते इसके बारे में। कोविड-19 महामारी के दुनिया भर में बने रहने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 25 अरब डॉलर के आपातकालीन वित्त पोषण के साथ 70 देशों का समर्थन किया है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 7 देशों ने लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का आपातकालीन वित्त पोषण प्राप्त किया है। उप सहारा अफ्रीका में 28 देशों ने लगभग $10 बिलियन का कुल आपातकालीन वित्त पोषण प्राप्त किया है। IMF का मुख्य प्रबंधक इस समय क्रिस्टानिया जॉर्जिवा है। मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र गोयला निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है शतरंज, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रामचंद्र गोयला क्रिकेट से संबंधित थे। पढ़ते इसके बारे में। रामचंद्र गोयला, जिन्हें बांग्लादेश में लेफ्ट आर्म स्पिन की कला में अग्रणी माना जाता है, का जून 2020 में निधन हो गया। 53 साल की उम्र में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले 1981 से 1993 तक 12 साल तक अब्राहनी क्रीड़ा चक्र के लिए गोयला नियमित खेले। उन्होंने विभिन्न स्थानीय क्लबों और संगठनों के लिए कोच के रूप में कार्य किया, जिनमें अबाहोनी, मोहम्मडन, पंडित पारा आज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को योग के अभ्यास को बढ़ावा देने और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू करने के लिए चुना है? ऑप्शन है नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को एक योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू करने के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस देश के लिए रवाना हुए?
ऑप्शन है जापान, रूस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए रूस के लिए रवाना हुए हैं। पढ़ते इसके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए मॉस्को, रूस के लिए रवाना हुए। मॉस्को रूस की राजधानी है। अपनी यात्रा के दौरान वह भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। वह मॉस्को में 75वें विजय दिवस परेड में भी शामिल होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 24 जून 2020 को विजय परेड आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर निम्नलिखित में से किसने हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया है? ऑप्शन है यूजीसी, एनसीईआरटी, एनटीए, यूपीएससी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एनटीए। पढ़ते इसके बारे में। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर टेस्ट हिंदी फीचर लॉन्च किया है। हिंदी को पसंद करने वाले प्रतियोगी परीक्षा के छात्र अब अपने मोबाइल उपकरणों पर एनटीए द्वारा राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास स्मार्टफोन ऐप पर जारी हिंदी मॉक टेस्ट के साथ अभ्यास कर सकते हैं। एनटीए ने अपने घरों से सुरक्षित रूप से तैयारी करने के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल उम्मीदवारों को सशक्त बनाने के लिए अपना एआई आधारित स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के पुरुष खिलाड़ी पैनल में किसे चुना गया? ऑप्शन है निकी पूनाचा, रामकुमार रामनाथन, युकी बामरी, विजय अमृतराज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निकी पूनाचा। निकी पूनाचा को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के पुरुष खिलाड़ी पैनल में चुना गया है। पढ़ते इसके बारे में। वह चीनी ताइपे के टी चेन के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। एल्डिन सेटिक और फ्रांसिस्को बिलार्डो यूरोप से चुने गए, जबकि जुआन पाब्लो पाज और जोस बेंडेज दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किसे राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ के लिए के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है चित्त बराल, रिचर्ड स्टैनली, सेथु रमन पंचनाथन, मारिया जुबेर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेथु रमन पंचनाथन। सेथु रमन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ के निदेशक के रूप में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सेथु रमन पंचनाथन की नियुक्ति की पुष्टि की है। डॉक्टर पंचनाथन वर्तमान में एरिज़ोना टेस्ट यूनिवर्सिटी एएसयू में ज्ञान उद्यम विकास का नेतृत्व करते हैं। 2014 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पंचनाथन को अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड एनएसबी में शामिल किया था, जिसमें 25 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा गर्म चरम हीलियम सितारों के वायुमंडल में पहली बार अकेले आयनित फ्लोरीन की उपस्थिति का पता चला है? ऑप्शन है रमन शोध संस्थान, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। पढ़ते इसके बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA के एक अध्ययन में गर्म चरम हीलियम स्टार्स के वायुमंडल में पहली बार अकेले आयनित फ्लोरीन की उपस्थिति का पता चला है। शोध को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। आयनीकृत फ्लोरीन F लाइनों से मिली फ्लोरीन बहुतायत फ्लोरीन के उच्च संवर्धन के बारे में बताती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर